लक्ष्य या गोल को हम क्यों निर्धारित करें, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखो, बिना लक्ष्य के हमारा जीवन एकदम बेकार है। बिना लक्ष्य के हम हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आज मैं आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 ऐसी बातें बताऊंगा जिन पे आप अमल करके अपने निर्धारित किए हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लक्ष्य हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक कॉपी पेन लीजिए। कॉपी पेन लेने के बाद आप एक पेज पे एक चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी को लिखने के बाद आप पोस्ट कर दीजिए, लेकिन उस पर आप एड्रेस में लिखिएगा जहाँ आप उसे भेजना चाहते हैं। तो वो चिट्ठी क्या वहाँ तक पहुँच पाएगी? कभी नहीं पहुँचेगी। वो पूरी दुनिया में घूमती रहेगी, लेकिन उस स्थान तक नहीं पहुँच पाएगी जहाँ हम उसे भेजना चाहते हैं। आप अपने घर से बाहर निकलिए, रोड पे जाइए और एक ऑटो वाले को रुकाइए, उस पर चढ़ जाइए और ऑटो वाले भाई को बोलिए चलिए भैया। तो ऑटो वाला भाई आपसे पूछे कहाँ चलना है, तो आप बोलोगे जहाँ मर्जी चलो, तो वो आपको ले चलेगा? कभी नहीं लेके चलेगा। वो आपके आगे हाथ जोड़ देगा और आपको नीचे उतार देगा। आप फिर एक होटल में जाइए, होटल में जाके बैठ जाइए, वहाँ पे वेटर रहेगा, आपको पानी पिलाएगा और आपको मेन्यू देगा और आपसे पूछेगा सर क्या लाऊं आपके लिए। आप बोलोगे कुछ मर्जी ले आओ, तो आप खा पाओगे? कभी नहीं खा पाओगे। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ना आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, ना आप खाना खा सकते हैं, ना आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बिना गोल के ज़िंदगी में कुछ भी संभव नहीं है। हमें हमारा गोल सेट करना पड़ेगा। जब हमें पता ही नहीं है हमें चाहिए क्या, तो हमें देगा कोई नहीं देगा। चलो फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि एक दीवार है, उसे आपको तोड़ना है। तो आपका जवाब पता क्या आएगा? मैं क्यों तोड़ूं? मुझे इस दीवार को तोड़ने से क्या मिलेगा? वैसे ये दीवार इतनी भी गंदी नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मेरे पास मशीन नहीं है, मेरे पास हथौड़ा नहीं है। आप इसे ना तोड़ने के लाख बहाने निकाल लोगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ यह दीवार है, इसके पीछे एक बिल्डिंग है जिसमें आग लग चुकी है और इस दीवार के पीछे आपका भाई बहन या पिताजी फंसे हुए हैं, तो आप क्या करोगे? अपना मूड बनाओगे? मशीन का इंतज़ार करोगे? आप वैसा ही करोगे जैसा आपको करना चाहिए। आपके हाथ में जो चीज़ आएगी वो चीज़ आप दीवार पे मारोगे, उसी दीवार को तोड़ डालोगे। अगर आपके साथ में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप क्या करोगे? अपना सर मारोगे। क्यों मारोगे? क्योंकि आपका पर्पज इसके दीवार के पीछे फंसा हुआ है। और जो बंदा अपने पर्पज के लिए रोता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। वैसे कोई जल्दी उठे ना उठे, लेकिन सुबह की अगर ट्रेन या बस पकड़नी हो ना, तो बहुत जल्दी उठता है। क्यों उठता है? क्योंकि उसका लक्ष्य निर्धारित है। पर्पस इज ए पावर, इस गोल इज ए गुड पावर। लक्ष्य को तय करना जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो जाता है। आप अपने लक्ष्य को तय कीजिए और लक्ष्य को तय करने के बाद आप ये 4 काम कीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको पहला काम क्या करना है? राइट योर गोल्स। आपको अपने गोल्स लिख लेने हैं। रिटन गोल्स आर वेरी पावरफुल। लिखे हुए जो गोल्स होते हैं वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक कॉलेज में अंदर बच्चे ग्रेजुएट हो रहे थे, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन बच्चों को रिटर्न किया। तो उन बच्चों से उसने पूछा कि क्या आपके आगे लक्ष्य के निर्धारित हैं आगे के? तो उसमें 3% बच्चों ने जवाब दिया कि हमारे गोल सेट है और हमने अपने गोल को लिख रखा है और हमारे पास अपना प्लान है। और बाकी के 13% बच्चे, उसमें 100 में से 13% बच्चों ने जवाब दिया कि हमारे पास प्लान सेट है लेकिन हमारे पास लिखे हुए नहीं। बाकी जो 84% बच्चे थे उनके पास ना खुद के कोई प्लान थे और ना ही उनके पास लिखे हुए थे। और जब 10 साल बाद इन बच्चों को फिर से रिटर्न किया गया तो पाया गया कि जिन 3% बच्चों के पास अपने गोल लिखे हुए थे और जिनके पास अपने प्लान थे, वह उन 97% बच्चों से 10 गुना ज़्यादा रुपए कमा रहे थे। और जो बाकी के 13% बच्चे थे वो उन 84% बच्चों से 2 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। ये पावर है लिखे हुए गोल्स की। आप अपने गोल को सेट कीजिए और उन्हें लिख लीजिए। और दूसरा महत्वपूर्ण काम है रीड योर गोल्स एवरी डे। जो आपने गोल निर्धारित किए हैं और लिख रखे हैं उनको आप रोज़ पढ़िए, उनको भूलिए मत। ऐसा ना हो कहीं आप अपने गोल को तो लिख लें और उनको लिखकर आप किताबों के अंदर या अलमारी के अंदर रख दें जहाँ पे आपको वो दिखाई ना दे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने गोल लिख लेने हैं और उन्हें ऐसी जगह पेस्ट कर देना जहाँ पे आपको दिखाई दे। आपको अपने गोल रोज़ पढ़ने हैं। ऐसा करने से क्या, आप जब उन गोल को पढ़ोगे तो आपके माइंड के अंदर प्रेशर आएगा कि हाँ ये हमारा गोल है और हमें इसे पूरा करना है।
आपको उन गोल को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर वो आपको गोल रोज़ दिखाई दे। और तीसरा महत्वपूर्ण काम है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आपको अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति ढूंढना है और उस व्यक्ति को ढूंढकर अपने आप को समर्पित कर देना है। उसको आपने अपने गोल्स बता देने हैं कि आपका क्या लक्ष्य है। वह आपसे आपके लक्ष्य के बारे में पूछेगा और आपको अपने लक्ष्य के बारे में उनको बताना है। ऐसा करने से आप अपने लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार हो जाओगे। ऐसा करने से आपको यह लगेगा कि हाँ, मेरे कुछ लक्ष्य हैं और मुझे उनको पूरा करना है। अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, आपकी अपलाइन हो सकती है, आपको स्पॉन्सर करने वाला हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। और चौथा महत्वपूर्ण काम यह है कि रिव्यू वर्स गोल्स। आपको हर महीने अपने गोल्स का रिव्यू करना चाहिए कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरे गोल्स या मेरे लक्ष्य हैं उन तक पहुँचने के लिए मुझे अब कितना समय वो लगेगा और कितना वो प्रयास कर रहा हूँ मैं। यही वो 4 काम थे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इन 4 कामों के प्रति सीरियस हो जाएंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।